ओम शांति। आज का हमारा विषय है महाशिवरात्रि या शिवरात्रि का रहस्य। उसके चौथे और आखिरी भाग को हम लोग आज जानेंगे। उससे पहले 30 सेकंड पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। पीछे हम लोगों ने जाना था कि शिवरात्रि तिथि पिता परमात्मा के धर्म स्थापन का समय है। परमात्मा धर्म स्थापन करने के लिए इस संसार में कब आते हैं, इसको जानेंगे। दूसरा, शिवरात्रि में रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, इसको भी जानेंगे। पिता परमात्मा को कहा ही जाता है सर्व का सद्गति दाता। वो सर्व के लिए आता है, एक के लिए नहीं आता। सब जीवात्माओं की गति सद्गति करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति देता है, जिनको जीवन मुक्ति चाहिए उन आत्माओं को वह जीवन मुक्ति देता है। तो सर्व आत्माएं इस सृष्टि मंच पर अंत में आएंगी ना। हम दुनिया में भी जो नाटक देखते हैं, जब नाटक की शुरुआत होती है तो थोड़े थोड़े पात्रधारी आते हैं जिनका रोल होता है। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे पात्रधारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ऐसा होता है ना प्रभाकर भाई जी। और नाटक के अंत आते आते उस नाटक में जितने पात्रधारी हैं लगभग सभी आ जाते हैं, क्योंकि अंत हो रहा। फिर से शुरू होगा, माना रिपीट होगा। यह समय इस सृष्टि चक्र में कलयुग का ही होता है, जहां लगभग सर्व आत्माएं इस सृष्टि मंच पर अपना अपना पार्ट बजाने आ जाती हैं। इस संसार को कहा ही गया है नाटकशाला, ड्रामा होता है यहाँ, हम सभी उसमें पात्रधारी हैं। तो एक पात्रधारी होने के नाते हमें कुछ खास बातों की जानकारी चाहिए, जैसे इस ड्रामे का डायरेक्टर कौन है, दूसरा इसकी अवधि कितने समय की है, ड्यूरेशन, तीसरा मेरा रोल क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मुझे यही नहीं पता हो कि इस ड्रामा में मेरा रोल क्या है तो हम क्या प्ले करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं ना। विलियम शेक्सपियर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है, मेन आर एक्टर द वर्ल्ड ए स्टेज, टेक लाइफ ड्रामा शेक्सपियर सेज, नो वन इज योर वाइफ, नन इज योर सन, ओनली द एक्टर्स आर प्लेइंग देयर पार्ट्स इन लाइफ।
आज कोई मेरी माँ है, कोई मेरी पत्नी है, कोई बहन है, कोई पिता है, कोई दादा है, जितने भी हैं इस जन्म में वे उस संबंध का पार्ट बजा रहे हैं। ठीक है। बच्ची है तो बच्ची का पार्ट बजा रही है, पत्नी है तो पत्नी का पार्ट बजा रही है। आगे तो वह समय है कलयुग के आखिरी का, जो मैंने कहा सर्वात्माएं इस संसार मंच पर आ जाती हैं, तो सदगति दाता भी आया हुआ है। इस समय को कहा जाता है कल्याणकारी युग, संगम युग, संधि युग, धर्मायु युग, या लीप युग भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर 4 वर्षों पर पूरे साल में एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी मास 28 की जगह 29 हो जाता है। उस प्रकार लीप मास भी होता है, जिसको मले मास कहते हैं ना प्रभाकर भाई? क्यों भाई जी? लीप मास होता है, अधिक मास, जिसको अधिक मास कहते हैं। तो यह जो समय है वह लीप युग का है, जिसको ब्रह्म पुराण में धर्मायु युग भी कहा है, संधि युग भी कहा है। पढ़ा होगा आप लोगों ने ब्रह्म पुराण को, तो ये शब्द मिले होंगे। युग तो 4 ही हैं, लेकिन ये अधिक युग है, बड़ा ही कल्याणकारी है। इस युग का नाम है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कल्याणकारी इसलिए कहा कि कल्याणकारी शिव बाबा सर्व जीवात्माओं का कल्याण करते। ऐसा नहीं मनुष्य आत्माओं का कल्याण किया, बाकी जीव की आत्माओं को छोड़ दिया, नहीं, उनको भी मुक्ति चाहिए, मिलता है। जीवन मुक्ति चाहिए, उनको भी मिलता है। सतयुग में भी तो पशु पक्षी होंगे ना, त्रेता में भी होंगे ना, लेकिन आज के जैसे और आज के जितने नहीं होंगे, कम होंगे। तो मिली ना जीवन मुक्ति उनको भी। जीवन मुक्ति का अर्थ पहले ही बताया था, जीवन में रहते, कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त रहना, यह है जीवन मुक्ति की अवस्था। दूसरा पुरुषोत्तम। शिव बाबा हमें राजयोग का ज्ञान देकर पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनाते हैं। देवी देवताओं को पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भक्ति में तो 14 कला दिखाया है, लेकिन परमात्मा ने बताया है श्री रामचंद्र जी, भक्ति मार्ग में तो 12 कला दिखाया है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने बताया है श्री रामचंद्र जी 14 कला पूर्ण थे, कम नहीं थे। तो पुरुषों में उत्तम बने, पुरुषोत्तम इसलिए कहा। संगम युग, संगम आत्माओं का, हम सभी आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन है, इसी समय मिलन होता है, इसलिए कल्याणकारी कहा, पहले बताया। आगे युग अर्थात काल, अवधि, समय। दूसरा कि शिवरात्रि में रात्रि शब्द का प्रयोग हुआ है। शिव दिवस क्यों नहीं कहा, इसको जानते हैं। ब्रह्म पुराण में ही ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि का वर्णन है, स्पष्ट लिखा है वहां। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग का चल रहा है ना, तो ये रात्रि का समय है। अज्ञानता का अंधकार पहले बताया था मैंने, तो प्रकृति के दिन रात वाले अंधकार की बात नहीं है, अज्ञानता का अंधकार है। तो परमात्मा शिव बाबा की जो हम रात्रि मनाते हैं उनके अवतरण की यादगार में, इसलिए मनाते हैं। कलयुग में आए तो अभी
अंधकार है चारों ओर, अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, इसलिए शिव दिवस नहीं मनाकर शिवरात्रि मनाते हैं। सतयुग में तो आने की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां है ही सब लोग सुधरे हुए, सभी देवी देवताएं हैं, उनका तो कल्याण हुआ पड़ा है, उनको कुछ भी कल्याण करने की बात नहीं है। उनका कल्याण उसी का किया जाता है जिसका कल्याण हुआ पड़ा होता है। अच्छा, तो शिव बाबा ने जिस महामानव के मानवीय तन का आधार लिया है, जिनके बारे में 6 बातें बताई जो आप सबों ने जाना, उस महामानव को हम जानते हैं। उनका जन्म सन 1876 ईस्वी में सिंध प्रांत में हुआ था। उनके पिताजी स्कूल मास्टर थे। उनके पिता का नाम खूबचंद कृपलानी था। दादा लेखराज जी की माताजी बचपन में ही गुजर गई। पिता ने ही संभाला पाला। पिताजी की भी मृत्यु हो गई उनकी बचपन में। तब उनके चाचा मूलचंद जी ने अपने पास बुलाया और अपनी अनाज की दुकान पर उन्हें अनाज बेचने के लिए रख दिया। लेखराज जी इतने दयालु थे बचपन से ही कि जो गरीब आता था ना, उसको थोड़ा ज्यादा अनाज देते थे। ये बात उनके चाचा को पसंद नहीं होती थी। फिर बाद में उन्होंने दुकान से हटा दिया। तब लेखराज जी एक मंदिर में रहने लगे और पटका लगाते थे। कुछ समय के बाद वहां के मुख्य पुजारी की जब मृत्यु हो गई तो लोगों ने इनको वहां का मुख्य पुजारी बना दिया, वो छोटे उम्र में ही। फिर धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन होता चला गया और वे मुंबई आए। मुंबई में एक हीरे जवाहरात की दुकान पर नौकरी कर ली। वहां के मुंशी सेवक राम जी हुआ करते थे। लेखराज जी को 17 रुपये मासिक वेतन मिलता था उस दुकान के मालिक से। कुछ वर्षों के बाद लेखराज जी सेवक राम जी के साथ मिलकर कलकत्ते के जौहरी बाजार में हीरे जवाहरात की एक दुकान लगाई, जिसका नाम रखा लक्खी बाबू की दुकान। एक खास बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप कलकत्ते जाएं कभी और जौहरी बाजार जाने का मौका मिले ना, तो जितनी भी दुकानें आज हीरे जवाहरात की कलकत्ते के जौहरी बाजार में है, सब दुकान के बोर्ड पर लिखा है लक्खी बाबू की दुकान। अब इसके पीछे रहस्य क्या था, इसको तो बाद में हम लोग जानेंगे, परंतु उसमें लक्खी बाबू की ओरिजिनल दुकान कौन है ये किसी की समझ में नहीं आएगी। तो आगे हम चलते हैं। उसके बाद दादाजी पारिवारिक जीवन में आए, फिर परिवार की रचना हुई और दादाजी की उम्र जब 60 वर्ष की ओर जा रही थी तो उन्हें अपने कारोबार से विरक्ति होने लगी। ज़्यादा समय वे वाराणसी में अपने एक मित्र के बंगले में रहते थे, बागीचे में बैठ जाते थे, एकांत में मनन चिंतन करते थे। उसी बीच उनको सबसे पहले इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। सन 1936 की बात है। उन्होंने देखा कि कैसे मूसल्स के द्वारा विनाश हो रहा है। मूसल्स फट रहे हैं, प्रचंड अग्नि की ज्वाला निकल रही है, लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, भाग रहे हैं। फिर देखा उन्होंने
गृहयुद्ध, सांप्रदायिक दंगे, जाति के दंगे काफी जोरों से हो रही है और बड़ा ही डरावना सा सीन था वह। लोग भाग रहे हैं, एक दल दूसरे दल को काट रहा है, दूसरा एक दल को काट रहा है, इस तरह से गृहयुद्ध को देखा। फिर उन्होंने उसी समय प्राकृतिक आपदाओं को भी देखा, कैसे पांचों तत्व एक साथ मिलकर विकराल रूप धारण किए हुए हैं। दादा जब इस सीन को देख रहा था तो डर से कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। उसके मुख से आवाज निकली, बस करो प्रभु, बस, जिसने भी मुझे साक्षात्कार कराया है बस करो, वरना मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो सीन बंद हो गई। दादा सोचने लगा कि शायद यह साक्षात्कार मेरे गुरुओं ने कराया है, क्योंकि दादा अपने जीवन काल में 12 गुरु कर रखे थे और गुरुओं के बुलावे को काल का बुलावा समझते थे। गीता का अध्ययन करते थे, श्री विष्णु का तस्वीर सोने का बनाकर जेब में रखते थे। जब भी ट्रेन में कहीं सफर करने जाना होता, जवाहरात के काम को लेकर, तो विष्णु जी के चित्र का दर्शन करते, फिर गीता पढ़ते। जो वेद व्यास जी की लिखी हुई गीता है वही पढ़ते थे। एक पॉकेट बुक रखते थे हमेशा। राजा महाराजाओं के यहाँ जाते थे दादा अपना कारोबार करने के लिए। नेपाल के महाराजा के पास दादा जब जाते थे ना, तो उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। दादा सीधे रनिवास में जाते थे, उनके रहने सहने का प्रबंध होता था। 2-4 दिन रह के मेहमान नवाजी करके और अपना कारोबार करके फिर वापिस आ जाते थे। एक बार नेपाल नरेश ने कहा, दादाजी आप अपने परिवार के साथ एक बार आइए नेपाल में, घुमाऊं और आप मुझे एक सेवा का मौका दें। दादा गए, एक बार परिवार के साथ भी गए थे वहां पर। जयपुर भी जाया करते थे। दादा इतना चरित्र संपन्न था, सात्विक आहार लेता था कि किसी को भी, किसी राजाओं को सीधे रनिवास में दादा को भेजने के लिए कोई असुविधा नहीं थी। बता रखा था, जब भी दादा लेखराज जी कारोबार के संबंध में आए, जवाहरात दिखाने आए, तो सीधे उनको रनिवास में ले जाओ, उनके ठहरने का प्रबंध करे, उसके बाद रनिवास में ले जाए। कुछ समय के बाद बाबा उसी स्थान पर बागीचे में बैठे हुए थे। तो उनको श्री विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा श्री विष्णु चतुर्भुज सामने खड़े हैं और उनके मुख से आवाज आई, अहम विष्णु तत्त्वम, मैं विष्णु हूं, तुम भी यही हो। वो सीन खत्म हो गई। दादा सोच में पड़ गए, मैं तो इनका भक्त हूं, मैं तो इनकी पूजा करता हूं, ये मेरे इष्ट हैं, मैं विष्णु कैसे हो सकता हूं? मैं तो एक हीरे जवाहरात का व्यापारी हूं, मुझे हीरे जवाहरात की परख है, मैं विष्णु नहीं हो सकता। फिर कुछ समय के बाद उसी स्थान पर दादा को एक तीसरा साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा आकाश से भी ऊपर से, बहुत ऊपर से एक बहुत सुंदर चमकते हुए दिव्य सितारे से आ रहे हैं और जैसे ही धरती पर आते थे, अर्थात प्रकृति के संपर्क में आते, कोई देवता बन जाता, कोई देवी बन जाती। बहुत ही सुंदर सी दुनिया थी। पशु पक्षी शेर गाय एक घाट पानी पी रहे थे। पशुओं में भी हिंसा नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं मानव कैसे रहे होंगे। फिर कुछ समय के बाद वो सीन बंद हो गई। दादा सोचने लगा, मैं ऐसी दुनिया कैसे बना सकता हूं? उसने तो कुछ मुझे बताया ही नहीं।
कि आखिर ये दुनिया बनेगी कैसे, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। दादा वाराणसी में ही थे तो उनके घर से चाचा मूलचंद जी के निधन का समाचार आया। दादा ने घर को तार भेजा, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बहिश्त की बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही, और ट्रेन पकड़ लिया। घर पहुंचकर चाचा मूलचंद जी के दाह संस्कार का प्रबंध किया और उसी समय उनके एक गुरु आए हुए थे। दादा, जैसा कि मैंने बताया, गुरुओं के बुलावे को काल का बुलावा समझते थे और औ भगत में कोई कमी नहीं होती थी। उस वक्त एक आम की कीमत 4 रुपए की होती थी। आप समझ सकते हैं कि 36 की बात है, 35-36 के आसपास। तो दादा कितना ख्याल करते थे अपने गुरुओं का। दादा हमेशा पद्मासन में बैठते थे, दुकान पर भी और सत्संग में भी बिल्कुल स्थिर बैठते थे, हिलते नहीं थे। और एक खास बात दादा के साथ थी कि वे अजान बाहु थे। अजान बाहों के बारे में एक मान्यता चली आ रही है कि जो अजान बाहु होते हैं ना, वे बड़े भाग्यशाली थे। जैसे हमारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी जी, वे भी अजान बाहु थे। सबके सहयोग से, नरम दल गरम दल दोनों के सहयोग से भारत को आजादी दिलाई। राष्ट्रपिता कहलाए। अच्छा, हम चलते हैं दादा लेखराज जी की। तो उनके घर में सत्संग चल रहा था। अचानक दादाजी बीच से उठे और अपने प्रार्थना कक्ष की ओर जाने लगे। उनकी पत्नी यशोदा और बहू राधा ने देखा कि दादा को आज क्या हो गया, ये तो गुरु का बहुत बड़ा अपमान हो गया। बीच से ही सत्संग से उठकर दादा चला गया। ये दोनों पीछे पीछे गई। दादा पद्मासन में अपने प्रार्थना कक्ष में बैठा हुआ था और पूरा प्रार्थना कक्ष सुनहरे लाल रंग के प्रकाश से भरा हुआ। जैसे ही ये दोनों कमरे में प्रवेश किए, शरीर से अलग होने का अनुभव करने लगे। शरीर के भार से, बोझ से बिल्कुल अलग, हल्की सी होकर कहीं उड़ी चली जा रही हूं, ऐसा अनुभव किया। दादा के नेत्र खुले हुए थे। उस नेत्र से बहुत ही शक्तिशाली ज्योति निकल रही थी और एक आवाज आई। दादा का मुख खुला और आवाज आई दादा के मुख के द्वारा, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। स्वयं सृष्टि के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा उस वक्त दादा की मानवीय तन में प्रवेशता लिए और उन्होंने अपनी पहचान दादा के मुख से दी। मैं ज्ञान आनंद प्रेम का सागर परमात्मा शिव हूं, जो प्रकाश बिंदु हूं।
मैं इस सृष्टि पर आया हूं अपना कार्य करने के लिए, नए वृक्ष का, सृष्टि रूपी वृक्ष का कलम लगाने, सर्वात्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए आया हूं। आप मुझे अपना यह शरीर लोन में दो, क्योंकि मैं मां के गर्भ में नहीं जा सकता, वरना मेरे भी माता पिता, शिक्षक, गुरु, रक्षक हो जाएंगे और मुझे भी प्रकृति के पदार्थों का प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि मैं हूं ही सदा सर्वदा जन्मा अभोक्ता। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का, दादा लेखराज जी का नाम बदल दिया, क्योंकि अडॉप्शन का नियम है, आप सभी भाई बहनें जानते भी हैं कि जब कोई दंपति किसी के बच्चे को अपने रिश्ते में या पड़ोस में गोद लेता है ना, तो उसके माता पिता के द्वारा उस बच्चे का जो नाम होता है उसको बदली कर देता है, ऐसा होता है ना। प्रभाकर भाई अडॉप्ट किया, इनका नाम बदलकर रखा प्रजापिता ब्रह्मा। यह प्रजापिता ब्रह्मा नाम शिव बाबा ने दिया दादा लेखराज जी को। लेखराज जी ने नहीं कहा कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, मुझे ब्रह्मा मानो, नहीं कहा, शिव बाबा का दिया हुआ, अडॉप्ट किया, अपना बच्चा स्वीकार किया, पहला बच्चा स्वीकार किया, जिसको गोद का बच्चा कहते। कुल बदल गया। वैसे दादा लेखराज जी लौकिक जीवन काल में कृपलानी ब्राह्मण हुआ करते थे। अच्छा, अब शिव बाबा ने कहा कि आपके द्वारा, यानी आपके मुख के द्वारा मैं ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण बनाने के लिए आया हूं। तो जिन मनुष्य आत्माओं को आपके मुख के द्वारा मैं यह पढ़ाऊंगा, मैं यह ज्ञान दूंगा, वे आपकी एडॉप्टेड संतान ब्राह्मण कहलाएं, और उनके नाम के पहले ब्रह्मा कुमारी, बहनें हैं तो, माताएं हैं तो, और भाई हैं तो ब्रह्मा कुमार जुड़ जाएगा। ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा की बच्ची ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, तो जितने भी हैं, चाहे जिस भी संप्रदाय में हो, जिस भी पंथ में हो, जिस भी धर्म के हो, वो सभी ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार यानी ब्रह्मा का बेटा, और ब्रह्मा कुमारी यानी ब्रह्मा की बच्ची। ठीक है। जैसे शिव बाबा का कोई माता पिता नहीं है, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा की भी कोई मां नहीं है। शिव बाबा ही सब कुछ उसका है, हम सब बच्चे हैं उनके। बाकी सभी आत्माएं शिव बाबा की संतान शिववंशी हो गए। हम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण, मुखवंशावली ब्राह्मण, जिनके लिए पुराणों में द्विज शब्द का वर्णन आया है। द्विज का मतलब होता है एक ही जन्म में जिसका दोबारा जन्म हो गया हो, उसको द्विज कहते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी का शिकार है, वो मरने वाला है, डॉक्टर ने ना बोल दिया ले जाओ इसको, लेकिन वह जिंदा बच जाता है, तो क्या कहेंगे? उस व्यक्ति से पूछ के देखिए क्या कहेगा, आज मुझे नया जीवन मिलेगा। कहते हैं ना भाई जी, मुझे नया जीवन मिला, तो यह मेरा नया जीवन है। हम सभी भाई बहनें ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं, द्विज कहलाते हैं, जो मैंने बताया ग्रंथों में इसका वर्णन है। मैंने विद्यालय के परिचय विस्तार से बताया था। तो शिव बाबा आज भी
सन 1936 से लेकर आज तक आगे भी ये कार्य चलेगा। ईश्वरीय ज्ञान जिसको परमार्थ का ज्ञान कहते हैं, और सहज राजयोग की शिक्षा देकर, जैसा कि मैंने बताया, नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण बना रहे हैं। और जिस धर्म की स्थापना कर रहे हैं, बताया था पहले मैंने पीछे के भाग में, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसे आर्य कहते हैं। देवताओं को आर्य कहा जाता है। आर्य माने गुणवान, कई बार बता चुका हूं, श्रेष्ठ। हमें आर्य बनना है, अभी हम अनार्य बने हुए हैं, क्योंकि विकारों के आधार से जीवन जी रहे थे। आज हमने विकारों को छोड़ा। विपिन भाई ऐसा नहीं कहता है कि मैं संपूर्ण निर्विकारी हो गया हूं, लेकिन हां, इस 48 वर्षों के ब्राह्मण जीवन में मैंने 85% से लेकर 90% तक पांचों विकारों पर कब्जा कर लिया है। ये मैं विश्वास के साथ ही नहीं, दावे के साथ कहता हूं। बाकी थोड़ी कमियां हैं, जिसको ही पूरा करके वापिस अपने घर को जाऊंगा, क्योंकि रिटर्न जर्नी है। सभी आत्माओं को जाना है, पावन बनकर जाना है, क्योंकि पावन होके आए। दो ही तरीका है, योग बल, शिव बाबा की याद से पावन बने, या फिर सजा खा के पावन बनेंगे, मुक्ति मिलेगी जरूर, परंतु इस संसार क्षेत्र में आना ही होगा। परमानेंट लिबरेशन इस सृष्टि के विधान में नहीं है कि किसी को मोक्ष मिल जाए। कई बार कई लोग कहते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुआ करते थे, उनको मोक्ष मिल गया, दोबारा जन्म लेने नहीं आए। एक ढोली कॉलेज की सकरा एचओडी थी फिलॉसफी की, बिमला बहन जी। उनके पति का नाम लक्ष्मी नारायण सिन्हा था, जो इकोनॉमिक्स के एचओडी थे एलएस कॉलेज में। वो तो नहीं रहे, बहन जी भी नहीं रही, लेकिन उन दिनों उन्होंने कहा था कि भगवान बुद्ध को मोक्ष मिल गया। मैंने कहा, भगवान को मोक्ष की क्या जरूरत है? भगवान तो ही सदा मुक्त। क्यों प्रभाकर भाई? वो तो सदा मुक्त है, उसको मोक्ष की क्या दरकार है? मोक्ष तो उसको चाहिए जो जन्म और मृत्यु के चक्र में आता है, उसे मोक्ष चाहिए ना भाई साहब। मैंने कहा, इस बात की जानकारी कैसे मिली आप लोगों को? फिर बताया। जब महात्मा बुद्धि की आत्मा भगवान के पास परम धाम गई होगी, और परमात्मा ने कहा होगा कि आपके कर्म ऐसे रहें कि अब दोबारा आपको सृष्टि पर जन्म लेने नहीं जाना होगा। तभी तो उनको जानकारी मिली ना कि मोक्ष मुझे प्राप्त हो गई। तो क्या लौट के आके अपने शिष्यों को बताया? ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। मैंने कहा, तो फिर इस कथन का आधार क्या है? एक बहुत अच्छी बात, व्यवहारिक बात मैं आपके सामने रखता हूं। जब हम लोगों की मृत्यु होती है, माना शरीर छोड़ते हैं, तो क्या कहते हैं? मेरे पिताजी या मेरी माताजी या मेरे भाई साहब, मेरी बहन जी स्वर्गवास हो गए। ऐसा ऐसा कहते हैं ना प्यारे, लिख के देते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे अमुक बुजुर्ग का स्वर्गवास हो गया। अरे भाई, स्वर्गवास हो गया तो खुशियां मनाओ ना, ढोल बजाओ, मिठाइयां बांटो, उसमें दुख की कौन सी बात है? स्वर्ग में चला गया, नरक में था तभी तो स्वर्ग में गया। किसी धर्म पिताओं की मृत्यु होती है तो कहते हैं इनको मोक्ष मिल गया। ऋषि महर्षि जो पुरातन काल में थे, उनकी मृत्यु होती है तो कहते हैं इनका महाप्रयाण हो गया। माना
तीनों जगह एक ही बात हो रही है, उस आत्मा ने देह का त्याग किया। क्यों? हो तो ये रहा ना। तो कहा इस सृष्टि के विधान में मोक्ष का कोई कॉलम नहीं है, विधाता स्वयं बता रहे हैं, पीछे की बात नहीं है। भगवान बता दिया, हम उसको प्रचार करते पढ़ते रटते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो शिव बाबा इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर धर्म स्थापन के साथ साथ दैवी राज्य की स्थापना भी कर रहे हैं, जहां एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता और प्रकृति की सत्ता एक के कंट्रोल में हो। सभी सुखी होंगे, किसी के पास कोई कमी नहीं रहेगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी देवी देवताएं होंगे। वहां यह फीलिंग नहीं होगी कि मैं महाराजा हूं, ये दासी है मेरी, ये फीलिंग नहीं होगी। यहां बहुत बड़ी फीलिंग है। इसको कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो सारा रोला, सारा झमेला इसी के कारण होता है। मैं राजा हूं, ये साहूकार है, वो चांडाल है, नहीं, वो फीलिंग नहीं है। कोई कॉम्प्लेक्स की बात नहीं होती है उसमें। और शिव बाबा ने कहा है, पवित्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ। मैंने रक्षाबंधन में बताया था। तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का सुख जन्म जन्मांतर के लिए भर दूंगा। तो हम लोगों ने शिवरात्रि के रहस्य को जाना कि शिव बाबा के अवतरण की यादगार दिवस है। रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, इसको भी जाना। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मानवीय तन का आधार लेकर हम बच्चों को आज भी पढ़ा रहे हैं, इसको भी जाना। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।